डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग एक ऐसा ऑनलाइन काम है जिसे आप जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं और इंस्टेंट स्टार्ट कर सकते हैं और हजारों में नहीं, आप इससे लाखों रुपए में कमा सकते हैं। इसे आप अपने मोबाइल से, पीसी से, लैपटॉप से, किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट होते कैसे हैं और हम इन्हें इजीली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम पे आ जाइए और यहाँ पे हम सर्च करते हैं इट्सी। ठीक है, इट्सी एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। आप सिंपल क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि मार्केट में किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आप सिंपल लॉगिन भी कर सकते हैं, विदाउट लॉगिन भी आप कर सकते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे डालता हूँ सोशल मीडिया टेम्पलेट। ठीक है, ये मैंने सोशल मीडिया टेम्पलेट डाला। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सोशल मीडिया की टेम्पलेट्स ओपन हो गई। आप जो ऊपर देख रहे हैं ये ऐड चली हुई है, ये ऐड वाली टेम्पलेट्स हैं। उसके नीचे नॉर्मल टेम्पलेट्स हैं। ये सारी की सारी टेम्पलेट्स आ रही हैं। आप इसमें प्राइस देखेंगे 2484 रुपीज शो कर रहा है और 104 रिव्यू है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे ये दिखा रहा है कि 2485 का है और एंड हो जाएगी सेल इसकी 2 दिन के बाद। अगर हम इसको परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और यहाँ पे लोग जो इन्होंने प्रोडक्ट डाले हैं वो हजारों में नहीं, लाखों रुपए में कमाते हैं। डेली के लाखों रुपए कमाते हैं। सपोज करो आप यही प्रोडक्ट ले लो, ये 20+ कार्ड्स हैं 24 आवर्स के अंदर, 2592 का इसका रेट है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखेंगे 1384 रिव्यूज हैं। मतलब हर आदमी रिव्यू नहीं डालता है जो प्रोडक्ट खरीद के जाता है। अगर मैं इसको भी मान लेता हूँ कि अगर इन्होंने 2000 लोगों को बेचा है तो इसकी कैलकुलेशंस अगर आप सिंपल से करेंगे 2592 मल्टीप्लाई 2000, ये मैं सबसे कम कर रहा हूँ। इन्होंने 51,84,000 रुपीज़ इस ढंग से कमाया अगर 2000 लोगों ने परचेज किया है। तो आप खुद सोचो कि इन्होंने कितना किया। अगर मैं लास्ट 4 आवर्स की बात करूँ, 24 घंटे की, 2592 मल्टीप्लाई 20, 51,840 रुपये इन्होंने 24 घंटे में इस टेम्पलेट से कमा लिए। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में। और अब ये देखो सस्ते भी हैं। 187 रुपीज़ का सोशल मीडिया का पोस्ट डाल रखा है, 30 पोस्ट है। ठीक है ना, 1200 इंस्टाग्राम टेम्पलेट्स हैं, 610 रुपये की सेल कर रहा है बंदा। ये है, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। आप सिंपल, आपको टेम्पलेट अच्छी लगती है, आपके मीनिंग मतलब की है और ठीक है, तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। जैसे चलो मैं इस टेम्पलेट को परचेस करके दिखाता हूँ आपको। मैंने ऐड टू कार्ट किया और ये थोड़ा सा मैं हाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना, और मैंने प्रोसीड टू चेकआउट कर दिया। ठीक है ना, अब प्रोसीड टू चेकआउट करने के बाद इसने मेरे को क्या टेम्पलेट दी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरे को इसने टेम्पलेट दी है। अब मैं इसको वापस आपको यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ। अब ऐसे ही हमारे पास टेम्पलेट हम जब परचेज करते हैं तो इस ढंग से टेम्पलेट हमारे पास आती है। अब इसका स्टार्टिंग में थैंक्स आ गया। ठीक है ना, और ये इसने और लिस्टिंग जो इसकी है उसने ये डाल दिया। उसके बाद नीचे इसने हमें ये इंस्टा की पोस्ट दे दी, इंस्टा फोन मॉकअप दे दिया, इंस्टा स्टोरी दे दी, एंगेजमेंट बूस्टर दे दिया, इंस्टा स्टोरी एंगेजमेंट दे दी और सेल्फ केयर पोस्ट दे दी। अब इस पे राइट क्लिक करके हम ओपन न्यू टैब में खोल के देखते हैं कि कैसे खुलती है। जब आप करोगे तो ये देखो ऐसे करके टेम्पलेट इसकी हमारे सामने आ गई। और इसमें क्या होता है कि क्लाइंट को बेसिकली कैनवा प्रो की जरूरत नहीं होती है। नॉर्मल कैनवा जो होता है उसमें ही ओपन हो जाती है और वहां से वो अपना काम कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर जो भी चीजें यूज की होती हैं वो क्रिएट की होती हैं ताकि उसको इजीली यूज कर ले। मैं यूज टेम्पलेट फॉर न्यू डिजाइन करूंगा तो ये देखो टेम्पलेट मेरे पास ओपन होगी। अगर मैं देखना चाहूँ, ये 52 पेजेस की टेम्पलेट है। ठीक है ना, ये सारी की सारी टेम्पलेट, ठीक है, 52 पेजेस आ गए। अब इसमें क्लाइंट को क्या है, क्लाइंट अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहता है कुछ भी। अब सपोज करो ये फोटो चेंज करना चाहता है, वो अपने पास कंप्यूटर में उसका फोटो अपडेटेड होएगी नहीं होएगी, तो चलो हम डाल देते हैं, होम कर देते हैं। चलो होम की फोटो ले लेता हूँ मैं और यहाँ जाके मैं सिंपल ऐसे ये होम की फोटो बन गई। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे कुछ चीज चेंज करनी है। अभी मैं वैसे चेंज करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये आ गया, इसको मैंने डाला ऐसे। तो क्लाइंट अपनी ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे सिंपल डाल देता है और जो भी उसने हेडलाइन डाली है अपना यहाँ पे वो टाइप करेगा तो उसका वो चेंज होता चले जाएगा। ठीक है, तो एडिटेबल टेम्पलेट्स होती हैं और ये काफ़ी सेल होती हैं क्योंकि आप, और एक और बेनिफिट्स होता है इसके अंदर, आप इसको आप जितने मर्जी लोगों को सेल कर सकते हो। इसमें ये नहीं है कि आपने एक बार टेम्पलेट बनाई, एक आदमी को सेल की। आप इसको एक बंदे को सेल करो चाहे आप 1000 बंदों को सेल करो। चलो प्रोडक्ट तो हमने परचेस कर लिया। अब हम एक काम करते हैं, इसका लैंडिंग पेज तैयार कर देते हैं और अपना पेमेंट गेटवे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि हम उसको सेल कर सकें। सीधा हम इस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे और आप कैनवा ओपन कर लेना। कैनवा में मैं आपको इस फाइल को भेज दूंगा जो मैंने इसमें क्रिएट किया ताकि वो आपको क्रिएट करना ईजी हो जाए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। तो ये नया पेज आ गया, मैंने यहाँ पेस्ट किया इमेज को और इसको मैं बड़ा कर लूँगा। अब कोशिश करना कि फ्रंट पेज आप चेंज कर देना, कोई और बना देना और बाकी के पेजेस अंदर के तो सेम ही रहेंगे। तो ऐसे करते हैं हम, फटाफट इसके सारे के सारे पेजेस को कॉपी करते हैं और बना देते हैं। ठीक है,
तो ऐसे करके हम सारे के सारे अपनी जितनी भी इमेजेस हैं उनको हम बेसिकली अपने हेडर क्रिएट कर लेते हैं। ये हेडर बेसिकली हम यूज़ करेंगे जब हम अपना प्रोडक्ट लैंडिंग पेज बनाएंगे ना, तो लैंडिंग पेज में और कहीं पे भी अगर सपोज करो आप अपने लिंक के साथ इस पोस्ट में अपने सोशल मीडिया की पोस्ट में डालना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको इमेजेस काम में आएगी। अब ये सारी की सारी बन गई है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपल डाउनलोड करने के पहले तो हम इसका नाम चेंज कर देते हैं। तो जो भी आपका प्रोडक्ट होगा आप उसके हिसाब से नाम डाल दो। मैंने इसका नाम डाल दिया 300+, ठीक है ना। अब मैं सारी की सारी इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ JPEG फॉर्मेट में। थोड़ा सा मैंने इसकी क्वालिटी 60 रख दी थी क्योंकि ये तो बहुत हैवी हो जाएगी। और ये मेरी सारी की सारी इमेजेस डाउनलोड हो गई हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो इसकी PDF फाइल आई थी, इसमें सारे के सारे लिंक लगे पड़े हैं ना, हम इनको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। न्यू टैब में ओपन करने से मैं किस लिए कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ उसके लिए। तो पहले आप सारे के सारे लिंक को आप राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर दो, और जब ये सारे के सारे आपके ओपन हो जाए तो हम शेयर बटन पर क्लिक करेंगे ऊपर, और यहाँ नीचे आप देखेंगे सी ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ टेम्पलेट लिंक का बटन होगा एक शेयर में, शेयर के नीचे आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्रिएट टेम्पलेट लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब क्या करेगा कि ये हमारे इस टेम्पलेट का लिंक बना देगा। जो कोई भी इस लिंक को ओपन करेगा तो वो इस फाइल को एक्सेस कर सकता है, और इस फाइल को नहीं मतलब इस टेम्पलेट को एक्सेस कर सकता है, और हमारी ओरिजिनल टेम्पलेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस लिंक को हम कॉपी कर लेते हैं और इसको हम नोटपैड ओपन करते हैं अपना, और अब जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहो मैं नोटपैड में गया, यहाँ पेस्ट कर दिया इसको, ठीक है ना। अब ऐसे करके हम जितने भी हमारे लिंक्स हैं सबको हम बना देते हैं और कॉपी पेस्ट करके एक अलग से नोटपैड में रख देता है, ताकि जब हम PDF फाइल के अंदर इसको एडिट करेंगे वहाँ पे लिंक डालेंगे तो हम इसको वहाँ पे यूज़ करेंगे लिंक को। इसको फटाफट कर देते हैं। सारे लिंक हमारे कॉपी हो गए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास PDF फाइल आई थी एक हम कैनवा द्वारा से नया ओपन करेंगे, और जो PDF फाइल है हमारे पास हम उसको कैनवा में सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उससे क्या होगा कि PDF फाइल को हम एक्सेस कर पाएंगे, एडिट कर लेंगे जिसके लिए, क्योंकि उसमें सारे लिंक्स और हर चीज़ लगी पड़ी है। तो हम नई फाइल क्यों क्रिएट करें, है ना, उसी फाइल को हम एडिट कर लेते हैं। अब ये देख रहे हैं कि ये मेरे डिज़ाइन में हो रहा है। अब इस पर सिंपल क्लिक करेंगे हम, और ये हमारे लिए इस फाइल को ओपन कर देगा। अब इसमें हमें 2 पेज की जरूरत नहीं, हमें 1 पेज चाहिए। आप अपने हिसाब से भी क्रिएट कर सकते हो, कुछ और डालना तो डाल सकते हैं। तो मेरे को फर्स्ट पेज की तो जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें तो इसी के प्रोडक्ट लगे पड़े हैं। और ठीक है, जो हमारा सेकंड पेज है हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। इस सेकंड पेज में बाकी हम सारे हटा देते हैं, थैंक्स रहने देते हैं, ऊपर का कंटेंट रहने देते हैं, जो लिंक लगे पड़े उसको रख देते हैं। अब जो हमने नोटपैड में लिंक अपने कॉपी किए थे, ठीक है, वो लिंक हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो इसको फटाफट बना देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे इसको लिंक को लगाते हैं। इसको कॉपी कर लो या आप इसी के अंदर एडिट कर लो। अब सिंपल मैं फर्स्ट पोस्ट पे गया, इसके ऊपर मैंने एडिट का बटन है, जो पेन का बटन इस पर क्लिक किया, नोटपैड पे गया, और जो मेरा इसका लिंक था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो ऐसे करते आप सारे के सारे अपने जितने भी आपके लिंक हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, जो भी पोस्ट हैं, ठीक है, उस पर अपने लिंक आप रिप्लेस कर दो जो हमने क्रिएट किए थे। इसको भी फटाफट कर देते हैं ताकि फटाफट हो जाए। और ये मैंने इसकी कंप्लीट फाइल बना दी। अब ये देख रहे हैं आप, मैंने अपना लोगो लगा दिया, आप अपना लोगो लगा सकते हैं। और थैंक्स आ गया, उसके नीचे कंटेंट आ गया, और बाकी उसकी सारी की सारी 6 पोस्ट थी, इंस्टा पोस्ट और जो भी पूरा बंडल में था, मैंने सारा का सारा डाल दिया। अब इस फाइल को भी हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे PDF फॉर्मेट में, क्योंकि जब कोई हमारे से प्रोडक्ट परचेज करेगा, जब वो पेमेंट कर देगा, पेमेंट करने के बाद हमारी ये फाइल उसके पास जाएगी। ये फाइल हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी, ठीक है। अब सिंपल हम इसको डाउनलोड करेंगे PDF में, स्टैंडर्ड PDF करो और आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड हो गई। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अब हम पेमेंट गेटवे लेंगे, कॉस्मो फीड यूज़ करेंगे, ठीक है। आप रेजर पे भी यूज़ कर सकते हो, रेजर पे भी फ्री वाला है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कॉस्मो फीड दिखा देता हूँ कि कॉस्मो फीड में आप कैसे अपना पेमेंट गेटवे क्रिएट कर सकते हो। तो गूगल पे चलते हैं सीधा, और वहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्मो फीड। जैसे आप कॉस्मो फीड लिखोगे, आपके इसमें बहुत सारे लॉगिन वगैरह के डिटेल आ जाएंगे। तो कोई भी आप ओपन कर लो कॉस्मो फीड का। तो यहाँ हम अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं क्रिएटेड है, मेरा तो क्रिएटेड है, मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि आप कैसे क्रिएट करेंगे। आप कंटिन्यू विद गूगल कर लो, ठीक है, या अपने मोबाइल नंबर डाल के भी कर सकते हो।
मैं सिंपल गूगल से करके दिखा देता हूँ आपको। ये गूगल से किया, कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये हमारे से पूछेगा सारी डिटेल, ठीक है ना, नाम, नंबर, ठीक है, वो आप सब डाल दो। और आप अगर किसी और जगह आप इंस्टा पे डालना चाहते हो तो इंस्टा का आ जाएगा, फेसबुक का है तो फेसबुक, टिकटॉक है तो टिकटॉक, ठीक है ना, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो करके अपने यहाँ मोबाइल नंबर डालना। मेरा तो एक्चुअली मैं भी टेम्परेरी नंबर वैसे डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट लॉगिन डिटेल डाल दो, ठीक है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं आप उसको पूरा फिल कर दीजिए। जैसे मैं फेसबुक डाल देता हूँ, यहाँ पे अपना फेसबुक का अकाउंट डाल दूंगा जो मेरा अकाउंट है, ठीक है। बाकी डिटेल पूछेगा, आप सेल्फ डिजिटल प्रोडक्ट करते हो यहाँ पे कहाँ से, मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जिसके आप आंसर दे दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी डाल सकते हो। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपसे यहाँ पे 2 चीज़ें पूछेगा, ठीक है ना। एक तो होता है कि आप इस प्लेटफॉर्म में कुछ परचेज करने आ रहे हो, एक है आप प्लेटफॉर्म में बेचने आ रहे हो, ठीक है ना। तो बिकम में, ठीक है, क्रिएटर जो सेकंड वाला ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करना, ठीक है, और कंटिन्यू कर दो, क्योंकि आप क्रिएट कर रहे हो ना, वो क्रिएट करके आप प्रोडक्ट सेल करोगे। तो यहाँ पे आपके फ़ोन पे वेरिफिकेशन आएगी, वो डालने के बाद जब आप आओगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगा। अब यहाँ टॉप पे आप देख रहे होंगे क्रिएट का बटन है, इस पर क्लिक करो और सेल डिजिटल फाइल्स, क्योंकि हम डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो यहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे और जो हमने PDF फाइल डाउनलोड की थी, ठीक है ना, तो ये हमारा डिजिटल प्रोडक्ट का आ गया। तो सबसे पहले वाले में ब्राउज करेंगे फाइल, तो जो हमने अपनी PDF फाइल क्रिएट की थी उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। ये मेरी PDF फाइल पड़ी है, इसको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो या ओपन कर लो। मैंने ओपन कर दिया, अभी फाइल यहाँ पे अटैच हो रही है, देखो अटैच हो गई। अब नीचे पूछ रहा है प्राइसिंग के बारे में, ये सेट प्राइसिंग, फिक्स प्राइसिंग चाहिए या कस्टमर डिसाइड करेगा। तो हमारे पास फिक्स प्राइस चाहिए ना, तो सपोज करो आपको दिखाने के लिए 99 रुपीज़ डाल देता हूँ, मैंने 99 रुपीज़ डाल दिया। अब इसके नीचे पूछ रहा है लिमिट क्वांटिटी, तो क्वांटिटी तो कोई है ही नहीं इसकी, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है ना, जितने मर्जी लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास कुछ पॉलिसी वगैरह आपने क्रिएट कर रखे है तो वो आप डाल सकते हो। अभी मैंने कुछ नहीं क्रिएट कर रखा है इसमें, तो मैं सिंपल इसकी डिटेल डाल देता हूँ। अब पेज टाइटल था हमारा 300+ इंस्टा बंडल, ठीक है ना, इंस्टा पोस्ट बंडल। और ये था एजुकेशन पे डाल दो, कुछ भी डाल दो इसमें, ठीक है। इसमें 4-5 ऑप्शन ही आते हैं। अब ये नीचे पूछ रहा है इमेज के लिए, तो हमने जो इमेजेस क्रिएट की थी सारी की सारी हम उठा के यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये हमारी इमेज आ गई जो कवर पे शो करेगी, और नीचे इसके हम डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। ये सारी मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर ली थी, आप सेम उसी फाइल से कॉपी कर लेना। ये सारी की सारी हमने कॉपी की हुई है, इसको हम कॉपी करते हैं यहाँ पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो भी आपकी डिटेल होगी आप सारी की सारी यहाँ पर डाल सकते हो अपने प्रोडक्ट वाइज, या आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हो, उसमें भी काफ़ी अच्छी लिख जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम नीचे आएंगे इसमें, ये हमारा सारा हो गया, स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, स्क्रॉल के स्पेलिंग गलत थे, ठीक है ना। अब ये बाकी बेसिक डिटेल पूछ रहा है, ठीक है ना, जो फीचर सेट कर देते हैं इसको। अब मेक पेमेंट, ठीक है ना, अब बटन पे क्या डालना चाहते हो, मेक पेमेंट का ही है ना, मेक पेमेंट पे कर देते हैं क्लिक, और नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, अगर कुछ है तो आप डाल सकते हो। चेकआउट सेटिंग में आप कुछ डालना चाहो, टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है, वो डाल सकते हो। जैसे टर्म्स एंड कंडीशन में आप डाल सकते हो कि डिजिटल प्रोडक्ट है, ये रिटर्न नहीं होगा, ठीक है ना। थैंक्स नोट में आप कुछ भी डाल दो, थैंक्स फॉर परचेजिंग करके, या जो भी आप डालना चाहते हो मैसेज, कोई ग्रेडिंग वाला मैसेज देना चाहते हो कस्टमर को तो आप वो डाल सकते हो, ठीक है। उसके नीचे अगर आपके पास कोई लिंक है आपकी और कहीं पे, आप उस लिंक को डाल सकते हो, चाहे फेसबुक का, यूट्यूब का, ट्विटर का, इंस्टा का, जो भी आप लिंक डालना चाहते हो मैं आपको लिंक डाल के दिखा देता हूँ। एक मैंने थैंक्स पेज का बना रखा है। ट्रैकिंग बेसिकली होती है कि अगर आपने कोई आप ऐड कैंपेन रन करते हैं उसके लिए आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसमें मुझे कमेंट जरूर करना। अगर इसमें ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं आपको इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल बना के दूंगा, तो अराउंड 4-5 आवर्स का होगा, जिसके अंदर मैं आपको फ्री में प्रोडक्ट भी बनाना बताऊंगा कि कैसे फ्री में प्रोडक्ट बना सकते हैं।
ठीक है ना। और कैसे आप अपना स्टोर बना सकते हैं। ये तो एक सिंपल पेज, लैंडिंग पेज हम बना रहे हैं कॉस्मोफिट का। वो अच्छा नहीं लगता ना, हमारी अपनी खुद की साइट हो जिसमें हमारे प्रोडक्ट्स पड़े हों सारे के सारे। तो मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने अपनी साइट बना रखी है, अभी वो चल रहा है काम। मेरी शॉपिफाई पे भी साइट चल रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरी 4-5 साइट चली है डिजिटल प्रोडक्ट के ऊपर, डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से हमने क्रिएट कर रखी हैं। और एक्चुअली मैं लास्ट 3 ईयर से डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैंने आज शुरू किया है। यहाँ आप अपना नंबर जो भी है आप सारी डिटेल डाल दो। आप लोगो डाल सकते हैं, यहाँ पे अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद आप सिंपल, आप जब सारी सेटिंग हो जाए तो पब्लिश चेंजेस पे क्लिक कर दो, ठीक है ना। आई एग्री कर दो और पब्लिश कर दो। अब ये थोड़ी देर के बाद ना आपको ले लेता आधे 1 घंटे के अंदर ही आपको व्यक्ति वेरीफाई करता है, पूरे प्रोडक्ट को करता है। उसके बाद एक बार अकाउंट सेटिंग कर देते हैं, जहाँ पर हम बैंक डिटेल डाल देते हैं अपनी। तो अब नीचे सेटिंग में, अकाउंट सेटिंग में आओगे तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल का नाम आ रहा है, जैसे मेरे में तो राजीव पटेल दे रहा है, आपके में आपका देगा, ठीक है। आप यहाँ पे नीचे अपलोड भी, इमेज भी कर सकते हो और बाकी डिटेल्स जो है वो सारी की सारी डाल सकते हो अपने बारे में। उसके बाद बिलिंग में आता है। बिलिंग में आप का जो प्लान है, क्योंकि अभी आप स्टार्टर प्लान यूज़ करोगे, स्टार्टिंग में जो फर्स्ट वाला फ्री वाला होता है। तो सेकंड आपका आ गया पेमेंट्स का। तो पेमेंट में आप यूपीआई पेमेंट ले रहे हो, एक्टिवेट कर दो। यहाँ पे आपसे ना पूरा बैंक डिटेल पूछेगा, आपका नाम, बैंक का नंबर, ठीक है ना, IFSC कोड, सारी डिटेल आपको यहाँ फिल करनी होगी। जब ये फिल करोगे तो एक आपकी KYC होगी। कई बार कॉल करते हैं, वैसे ही ओके कर देते हैं। तो ऐसे आपके डिजिटल प्रोडक्ट बनते हैं। फिर आप अपने उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं कहीं पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या जहाँ भी आप करना चाहते हैं। आपकी वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप डालना चाहते हो तो वहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। और सिंपल कोई भी आएगा, जिसको पसंद आएगा प्रोडक्ट, वो परचेज कर लेगा। तो जैसे मैंने अपनी साइट पर डाल दिया, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं ये मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए डाला है। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं, यहाँ से परचेज़ कर सकते हो, क्योंकि मैं ये इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं चलाऊँगा। अभी मेरी साइट अनकम्प्लीट है, अभी तैयार हो रही है, इस पर ट्रैफिक नहीं है कोई ज़्यादा, क्योंकि मैंने नई साइट बनाई है। तो अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं, यहाँ से परचेज़ कर सकते हो। 99 रुपीज़ का मैं भी सेल कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ ये, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।